मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। कुलदीप बिश्नोई अभी थोड़े दिन पहले ही आदमपुर की जनता से मिले थे कि विपक्षी पार्टियों के टिकट के दावेदारों ने उन पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। इसी के चलते आज मिनी पंजाब होटल में भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी आदमपुर से पेश कर रहे मनोज पाल ने प्रेस वार्तालाप का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कुलदीप बिश्नोई जो अपने आरोप के प्रति आदमपुर की जनता को गुमराह कर रहे हैं के प्रति जनता को आगाह करना था कि वो ऐसे नेता की भावना में ना बहे जिसने अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ उन्हें लूटने के सिवा कोई और कार्य नहीं किया। जनता सिर्फ उसी नेता का साथ दे जो उनकी दुख समस्याओं को सुनकर उन पर काम करे, न कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे। प्रेस वार्तालाप के दौरान मनोज पाल का ये भी कहना है कि अपने ऊपर लग रहे आरोप देखकर कुलदीप बिश्नोई घबरा गए हैं, लेकिन ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। साथ ही साथ उनका कहना है कि क्या पता कुलदीप बिश्नोई अब की बार आदमपुर से चुनाव ही ना लड़े। एक सवाल के जवाब में उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें टिकट दे और आदमपुर की जनता उन्हें चुनकर आगे भेजे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि उनका पहला कदम लड़कियों के लिए होगा, जो है लड़कियों के लिए लोकल बसेस प्रोवाइड करवाना ताकि उन्हें आने जाने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। और इन बसेस की एक विशेष बात यह है कि इसकी सेवा निःशुल्क होगी। साथ ही साथ उनका कहना है कि वो आदमपुर के कई गांवों में जाकर देख चुके हैं तो सबसे बड़ी समस्या लोगों की पानी की है और यही उनका प्रयास होगा कि यदि वो वहां से जीत कर निकले तो सबसे पहले वो गांव और ढानियों में पानी की समस्या पर कार्य करेंगे। और मुख्य जो आज प्रेस वार्ता का जो मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे, ये कुलदीप बिश्नोई के जो ये रेड के बारे में ये झूठी अफवाहें उड़ा रहा था, ये लोगों को झूठा जो आश्वासन दे रहा है लोगों को, जो ये कह रहा है कि मेरे तो कुछ भी साफ नहीं है, मैं तो साफ छवि का इंसान हूँ। अरे 200 करोड़ रुपए तो उसके सामने निकले ही हैं और अभी आप देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। अभी तो ये शुरुआत है। कुछ ही दिनों में मैंने तो पहले भी आपसे प्रेस वार्ता करी थी, उस वक्त भी मैंने आपको यही कहा था कि बहुत कुछ निकलेगा। 200 करोड़ रुपए का थोड़ा नहीं होता, ये तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। अभी तो शुरुआत है, ये हज़ारों में जाकर के रुकेगा। इनके जो इसने बेईमानी और जो ये काला धन इकट्ठा करा है, इसका पर्दाफाश हो रहा है, होगा और पब्लिक के सामने बिल्कुल पहले भी मैंने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये हो गया है। आपने आपके मीडिया भाइयों के माध्यम से भी आप लोगों को पता लगा है, आप ही के थ्रू ये खबर भी निकली थी कि 200 करोड़ का खुलासा हो चुका है इसका और भव्य बिश्नोई का। दोनों की मिली भक्ति थी, दोनों ने काला धन इकट्ठा करा और ये कभी ये दूसरी कंट्री का नाम लेते कि हम तो साउथ अफ्रीका नहीं गए, कहीं और नहीं गए। अरे लंदन भी तो गए हो तुम, और देशों में भी तो बहुत घूमे हो, वो कहाँ से आ गया था आपके पास? वहाँ आपके पास क्या था? मेरा मुख्य जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ये करी है, उसका एक ही था कि इसके पास इन्होंने काला धन इकट्ठा करा है, बेईमानी करी है, लोगों का पैसा इकट्ठा करा है। आदमपुर की जनता को इसने बंधवा वोटर बना रखा था, मन मर्जी से ये अपना कभी इसने हल्के का कोई विकास नहीं करा। आदमपुर के हर घर में, हर ढानी के अंदर आज भी ये हमारे खट्टर साहब की सरकार ने कुछ मेहरबानी करके जो आदमपुर के अंदर जो विकास हुआ है, इन्हीं की सरकार में हुआ है। अभी कुछ समय और लगेगा कि कुछ ढानियों के अंदर बिजली की कमी है आदमपुर के अंदर, वो भी पूरी कर दी जाएगी। और 350-400 करोड़ की जो आपको पता है आदमपुर को एक गिफ्ट दिया गया था वहाँ के विकास कार्य के लिए, इसी सरकार के अंदर विकास हुआ है आदमपुर का। इससे पहले इन्होंने कभी कोई विकास नहीं करा। ये तो अपने 5 स्टार होटलों में, अपने बड़े बड़े बंगलों में रहे हैं। ये तो अभी भी आपने देखा था कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ आया, एक दिन के लिए आदमपुर भी गया, आधा घंटा रुका, उसको इतना वहाँ की घुटन महसूस हो रही थी कि वो आधे घंटे से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं सका। कुलदीप बिश्नोई को मैंने आपको पहले ही कहा था कि इलेक्शन छोड़ के भागेगा, ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और अभी तो इसका शुरुआत है। आप ईडी की जो रेड हुई है बिल्कुल सही है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ये खुद काम करती है। और जो इसके समर्थक में आए थे वो भी आपने लोगों को देखा, इसने बहुत कभी ये अपने इकट्ठे के अंदर लाख आदमी इकट्ठे करने की बात कहते थे। आज उसके पास कुछ मुट्ठी भर लोग रह गए हैं, सिर्फ वही हैं। मैं तो कुलदीप बिश्नोई को चैलेंज कर रहा हूँ कि वो अपना एक रैली रख के दिखाए, कोई जनसभा करे। उस जनसभा से दुगनी अगर जनसभा मेरी ना हुई, मेरी हजारों की तादाद में जनसभा करूंगा मैं आदमपुर के अंदर, और इसके कुछ 100 की गिनती में इंसान रह गए, 100 से और घटते जा रहे हैं दिन ब दिन। ये चुनाव नहीं लड़ेगा, इसका चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं है। और ये जो भी मैंने आपके सामने खुलासा करा था, पहले भी यही कहा था
कि ये आपके सामने होगा, दूध का दूध पानी का पानी सो हो गया है। ये आदमपुर की जनता को गुमराह कर रहा है, गुमराह करने के लिए आया है। ये कहता है मेरे पास कोई पद नहीं था। अरे आप मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हो, आप पब्लिक के नुमाइंदे रह चुके हो, आप विधायक बन चुके हो, और आपको क्या चाहिए? बाप आपका मुख्यमंत्री रह चुका है 12 साल, और क्या चाहिए आपको? वार्तालाप के दौरान आप हमेशा कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में बात करते हैं, तो क्या आप कंपटीशन मान रहे हैं उनके साथ? मैं तो देखो, अगर चुनाव मेरा हुआ तो मैं तो कहीं कंपटीशन में उसको लेता ही नहीं। लेकिन सर, विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा कुलदीप बिश्नोई को ही टारगेट करते हैं। देखो, पीछे का मकसद क्या है? मकसद आदमपुर से है। आदमपुर के, अगर हम आदमपुर से जनता के लिए हम आए हैं, आदमपुर की जनता को इन्होंने अपना बंधुआ वोटर बनाया था, अपने मर्जी से ये आते थे चले जाते थे, अपना इन्होंने कभी आदमपुर के तो रहे ही नहीं है, और आदमपुर से हमारा चुनाव का मकसद बना है, तो ऑब्वियसली बनी हुई बात है कि मैं आदमपुर की आवाज़ उठाऊंगा। आदमपुर की जनता, मैं साथ नहीं लेना चाहता। आदमपुर की जनता खुद ब खुद हमारे परिवार से जुड़ी हुई है। मेरे मामा जी चौधरी मनीराम गोदारा जी के साथ बहुत पुराने टाइम से साथ लगे हुए हैं, ये नहीं कि आज मेरे साथ से लगे। देखो, बौखलाहट तो इन कांग्रेसियों की आपको देखी गई थी कि उन्होंने जिस हिसाब से दूसरे दिन पूरे बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया और कुछ मुट्ठी भर ही लोग आ पाए उसमें। इन्होंने सोचा था कि हजारों की तादाद में वहाँ लोग, लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर लोग ही वहाँ ले आ सके। हरियाणा के जितने भी बड़े दिग्गज नेता थे वो भी मंच पे आए, लेकिन ये वो जो अपना चाहते थे मकसद लोगों के अंदर दिखाना, वो हो नहीं पाया। इनका फ्लॉप शो था, इनका बोलना भी फ्लॉप है। ये झूठ है, झूठ की राजनीति कर रहे हैं ये। आप अपने मामा का नाम लेके वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कहती है हम परिवारवाद की नीति से परे हैं। मैं अपना बुजुर्गों का नाम लेने की बात नहीं कर रहा। मैं तो आदमपुर की जनता में जो भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा उसके साथ खुल के सपोर्ट करूंगा और अपने बुजुर्गों का नाम लेकर के उस कैंडिडेट के साथ में रहूंगा। देखो, हमारे परिवार की फतेहाबाद के अंदर, टोहाना के अंदर, रतिया के अंदर हमारे बुजुर्गों का काफ़ी रहा है, तो हम हर जगह अपने जहाँ जहाँ हमारे बुजुर्गों, गोदारा साहब का, मेरे खुद के पिताजी का भी था, हमारे परिवार का भी मेल जोल है, हमारी कम्युनिटीज़ की वोट भी है, बिना कम्युनिटीज़ के बिना भी हमारे कई भाईचारे हैं। हम हर बिरादरी को अपने साथ लेकर के चले हैं। इन्होंने जो हल्के के अंदर 4-5 हल्के तो ऐसे हैं जहाँ गोदारा साहब ने बहुत कार्य करे हैं। हम आदमपुर में नहीं, हम फतेहाबाद में भी सक्रिय है हमारा परिवार। हमारा जो भी हमारा मिलने वाले, हमारे जो गोदारा साहब के साथ जो लगे हुए लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लग चुके हैं और बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। देखो, आदमपुर से अगर हमें अगर मौका मिला तो आदमपुर की बहुत सी कुछ समस्या हैं जो हमने दूर करनी है। जैसे ट्रेन से या बस स्टैंड से हमारी बहनें जो आती हैं उनको अपने लोकल बसेस चलाई जाएगी, अपना रेलवे स्टेशन से उनको कॉलेज तक छोड़ने के लिए बसेस चलाई जाएंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी उनको, अपने बच्चों के लिए। सड़कें टूटी हुई, कुछ पानी के जो प्रॉब्लम्स है, 1-2 चौक है वहाँ पानी बड़ा इकट्ठा होता है, पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। और हमारा अगर मेरे को लक्ष्य मिला तो मैं 1 साल के अंदर अंदर आदमपुर के हर ढानी तक पानी, टेल तक पानी पहुंचाने का काम और हर ढानी में बिजली का सुविधा का काम हम सबसे पहले करेंगे। हम अभी आदमपुर महापंचायत के नाम से एक बहुत बड़ा, हमारा सारे पंचों से, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो भी हमारे मिलने जुलने वाले हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलके हम आदमपुर महापंचायत करेंगे। बहुत बड़ी जनसभा करेंगे आदमपुर के अंदर। आप सब भाइयों को बता दिया जाएगा। अब जब भी तारीख, डेट फिक्स हो जाएगी तो आप सभी भाइयों को उस चीज़ की खबर कर दी जाएगी। सिटी बिग न्यूज की भी हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे YouTube चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।